हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस वी मिश्रा। हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट। पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जब भी पढ़ा, डिफरेंशिएशन देखते हैं किसी फंक्शन का, उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या उसका रेट है, किस तरीके से चेंज होता है। तो चेंज का रेट निकालना वो डिफरेंशिएशन होता है। जैसे डिस्टेंस का अगर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज देखते हैं तो वेलोसिटी बताती है, वेलोसिटी का अगर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज देखते हैं तो एक्सीलरेशन बताता है। और उसी का रिवर्स प्रोसेस जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझा जाए। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो dy अपान डी एक्स की जो वैल्यू है वो डी डी एक्स एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स के बराबर होती है। तो ज़रा इसका मतलब समझा जाए क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज y। अब अगर y को x के रिस्पेक्ट चेंज क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी फंक्शन होगा वो इस तरीके से वेरी करेगा, इस तरीके से चेंज होगा। तो x के रिस्पेक्ट क्या चेंज हो रहा है, इस चेंज को निकालना ये कहलाता है इंटीग्रेशन। तो डी वाई अपान डी एक्स, ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, उसकी वैल्यू एफ डैश एक्स के बराबर हो जाती है। मीन जो चेंज हम निकालते हैं वो एफ डैश एक्स के बराबर होती है। और इसी का रिवर्स प्रोसेस निकालना। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई फंक्शन था जिसका हम ये अगर है, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स अगर है, अब इसका चेंज हम मान लीजिए निकाल रहे हैं a से b के बीच में। ये हमारा a पॉइंट है, ये हमारा b है। चेंज का तक किस तरीके से रेट किस तरीके से वेरी कर रहा है, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब चेंज के बाद ओवरऑल वैल्यू क्या आई, इसका रिवर्स प्रोसेस जो बेसिक मीनिंग होती है, ओवरऑल वैल्यू हमारी ये आई। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो कहलाती है ये इंटीग्रेशन कहलाती है। दिस इज द मोस्ट बेसिक मीनिंग। ये इंटीग्रेशन कहलाती है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस का मतलब यहाँ से अगर लखनऊ से कानपुर हम जा रहे हैं तो हमारी जो भी डिस्टेंस के रेट ऑफ चेंज जो होगा डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारी वेलोसिटी होगी। अब यहाँ से हम कानपुर पहुँच गए, वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ चेंज था वो किस में चेंज हो गया, डिस्टेंस। हमने इतनी तो टोटल डिस्टेंस कवर कर ली। वही चीज़ है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट चेंज। अब चेंज के साथ ओवरऑल जो वैल्यू कवर हुई, जो वैल्यू टोटल आई जो कैलकुलेट हुई, वो कहलाता है इंटीग्रेशन। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको एज ए लिमिट फॉर्म में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये मान लीजिए कोई ग्राफ हमारा जो भी चेंज है y इक्वल टू एफ एक्स का। अब एफ एक्स का मान लीजिए a से b के रेट, ये लिमिट a है b है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही छोटे छोटे n पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देंगे। और जिसमें एक की जो वैल्यू है h के बराबर हो जाएगी। तो सीधी सी यहाँ बात है कि b माइनस ए जो है NH के बराबर हो जाएगा। a से b का हमारा ये फंक्शन था, हमने n पार्ट्स में h एडजस्ट के अगर चेंज किया तो b माइनस ए NH के बराबर हो जाएगा। और ये सारे डिफरेंट वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, इन सब का सम कर लेंगे, वही हमारी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि अभी फिर से जान लीजिए, एक तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, फंक्शन का जो भी वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट क्या चेंज हो रहा, वो चेंज निकालना हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो जो वैल्यू ओवरऑल बदलती है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स था, a के b के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट ऐसे ऐसे ग्राफ चेंज हुआ। अब जो ओवरऑल वैल्यू x के साथ कवर हुई वो हमारा इंटीग्रेशन होगा। उसके लिए हमने क्या किया, h छोटे पार्ट के हमने n इसमें पार्ट बना लिए। तो सीधे सी बात b माइनस एन एच के बराबर हो जाएगी। और इस सारे पार्ट्स का अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारी ओवरऑल वैल्यू होगी। और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट। तो उसके लिए देखिए वही चीज़ हमने क्या किया, एफ एक्स ए टू बी डी एक्स, इसकी वैल्यू लिमिट एस टेंस टू 0 एच, एफ ए प्लस एच, क्योंकि पहला एफ ए होगा एफ ए वाला, फिर ए प्लस एच, फिर ए प्लस 2h प्लस ए प्लस 3h प्लस 4h, ऐसे करके nth जाएगा एफ ए एन माइनस 1 इंटू एच, और साथ में b माइनस से एन एच के बराबर हो जाएगा। तो जो ये वाली टोटल b माइनस से ऑलरेडी एन एच हमने बदल लिया है, तो ये जो टोटल वैल्यू देगा यही हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट। तो इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट का मतलब वही चीज़ हो गया, जितनी ओवरऑल वैल्यू जो चेंज था
उस चेंज को हम कैलकुलेट करेंगे बाय दिस मेथड कि उसको छोटे छोटे n पार्ट्स में h डेप्थ के चेंज कर लेंगे और उन सब की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे बाय लिमिट, क्योंकि एज ए रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएंगे इसलिए h टेंड्स टू 0 लगाया गया, क्योंकि जितना ही छोटा हो जाएगा दैट विल गेन द रेक्टेंगुलर शेप, और वो रेक्टेंगुलर शेप जो लेगा उसको अलग अलग टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। यही ओवरऑल वैल्यू जो होगी वही इंटीग्रेशन को, क्योंकि यहाँ पे डेफिनिट की बात है, पहले हम लोगों ने किया इनडेफिनिट था, डेफिनिट ए से बी का वो हमारी ओवरऑल वैल्यू यहाँ का कैलकुलेट करके देगा। अब जो अभी हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी, डिफरेंशिएशन क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, उस इंटीग्रेशन को निकालने के एक नया तरीका, उसको हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया था और उन सारे पार्ट्स की वैल्यू निकाल लेना लिमिट के थ्रू, क्योंकि h को हमने बताया था h क्योंकि ग्राफ चेंज हो रहा है तो h जितना ही छोटा होगा और रेक्टेंगुलर शेप लेगा, तो उसके थ्रू अब उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है x dx 1 से 2, इसको चाहे तो हम अलग से कैलकुलेट करके वैल्यू अभी बाद में हम लोग चेक भी कर लेंगे जो वैल्यू निकाल ली है वो सही है गलत है, तो उसको सीधे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब fa का मतलब सीधे fa हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा fa हो जाएगा, fa का मतलब सीधा x या सीधा x, के fa हमारा ये है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। fa का मतलब x पे 1 वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी वैल्यू a प्लस h मतलब 1 प्लस h रखेंगे तो 1 प्लस h आ जाएगा। दूसरे में a प्लस 2h रखेंगे तो ये 1 प्लस 2h आ जाएगा। इस तरीके से लास्ट में हमको क्या मिलेगी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये वैल्यू मिल जाएगी। वन 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 क्योंकि यहाँ से पहले से शुरू हुआ है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक n है, तो ये हमारा सीधे 1 1 1 सारे निकल के आएंगे जो कि n के बराबर हो जाएगा। साथ n पार्ट्स टोटल हैं, पहले बात हो चुकी, टोटल को n पार्ट्स में एडजस्ट किए तो यहाँ n हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब n तो n रहेगा, इसको ये कितने हो जाएंगे क्योंकि पहला यहाँ खाली टोटल हमारे n थे, ये मिला के n थे, एक कम हो गया तो ये टोटल n माइनस 1h के बराबर हो जाएंगे। इसका तो n माइनस 1 टर्म्स का सम बनेगा, ये h को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 और सीधे यहाँ दिख ही रहा कि n माइनस 1 है। अब इसका सम n बाई 2 मीन्स n माइनस 1 बाई 2, 2a मतलब 2 प्लस n माइनस 1 मतलब n माइनस 2 इंटू डी 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये h अंदर होगा, NH आ जाएगा, h इसके साथ h स्क्वायर दोनों को दे दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर बाई 2 h स्क्वायर आ जाएगा तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2 माइनस ये n रहेगा, ये दोनों h यहाँ आ जाएंगे तो NH स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से हम देखते हैं कि NH की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b माइनस a दैट इज़ 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे वही वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये 1 बाई 2 और माइनस NH की जगह रखेंगे तो NH की जगह 1 आ जाएगा तो 1 बाई 2 h बचेगा तो h बाई 2 लिमिट पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3 बाई 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ एक और सुविधा होती है कि इसको हम चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ जाएगा, लिमिट 1 से 2 हो जाएगी, सीधे 2 रखेंगे तो 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ये आ जाएगा 3 बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से पता भी चल जाएगा कि जो हमने कैलकुलेशन किया, क्योंकि बड़ा अलग सा कैलकुलेशन होता है, लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि माई आंसर इज करेक्ट।
तो अब इसके स्टेप सीख लीजिए, क्या क्या स्टेप फॉलो हुए। पहली चीज़ तो हमने सीधे यहाँ फार्मूला लगा, एफ ए मीन्स ए टू बी लिमिट होती है, ए की वैल्यू 1 है, तो ए की जगह 1, ये सारी चीज़ें पुट करते चले जाएंगे। 1 1 1 n बार है तो n आ जाएगा, फिर h 2h 3h, ये n-1 टाइम्स है। h को यहाँ कॉमन ले लिए, इसका सम लिख लिए, सिंप्लीफाई किए और h को यहीं पे अंदर कर देना, सीधे लिमिट नहीं लगाना। nh की जगह जो है वैल्यू 2 - 1 दैट इज़ 1 के बराबर हो जाएगी और वो यहाँ पे सारी वैल्यू, अब h है, h की लिमिट रख देंगे, इनमें कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, अलग प्रोसेस होता है। क्वेश्चन इतना सिंपल सा जो कि यहाँ 2 लाइन में हो रहा है, 2 लाइन का, एक लाइन भी सही से नहीं लगनी, वो ये सारे प्रोसेस हमको यहाँ पे करके दिखाने होते हैं, तो जा करके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है 4 या 5 मार्क्स का, तो इसके ये सारे प्रोसेस होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो एक बार समझ के इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर का, ये तो और लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो देखते हैं कैसे पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है। एक्स स्क्वायर डी एक्स जो कि लिमिट 2 से 3 है, इसको ये सम ऑफ लिमिट लगाना है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि a की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, b की वैल्यू 3 के बराबर है, यही nh की वैल्यू b माइनस a दैट इज़ 3 - 2 1 के बराबर हो जाएगी। इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h और प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, इसके बराबर हो जाएगा। एफ ए का मतलब सीधी सी बात है हमारा 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। एफ ए प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, ए 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। एफ ए 2 है हमारा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 प्लस एच रखेंगे, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, ऐसे करके 2 प्लस n-1 h का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ें हैं, हमने n बार लिखा हुआ था, पहले का 4, दूसरे का 4, तीसरे का 4, लास्ट का 4, इसका तो n टाइम्स हो जाएगा, 4 4 n टाइम जोड़ेंगे तो ये 4n के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर ऐसे जाएगा। h स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, या चाहे इसको 1 स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस अब अगला ये हो जाएगा 4h 2h ऐसे करके 9h अगला जाएगा, ट्वेल्व h जाएगा, तो ये आ जाएगा 4h, या h को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 4 अगला 8 अगला 12 ऐसे करके लास्ट में जाएगा 4n-1, ये हो जाएगी जा करके। ये 4n रहेगा प्लस h स्क्वायर
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n-1। यहाँ पे ध्यान देना है कि n-1 टर्म्स हो जाएंगे और n टर्म्स के स्क्वायर का सम हमारा क्या होता है n/6 n+1 और 2n-1 काट लो। तो यहाँ पे h रहा 4n रहा, ये h स्क्वायर। अब ये क्या बना जा करके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n-1। तो सिग्मा n स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये होती है n+1 2n+1/6, क्योंकि यहाँ n-1 टर्म है तो क्या बन जाएगा n-1 n, और यहाँ पे n-1 करेंगे तो 2n-1 और अपान 6 के बराबर आ जाएगा प्लस h, और यहाँ पे 4 अगर कामन ले लेंगे तो 4h के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n-1। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये 4n रहेगा प्लस h स्क्वायर n-1 2n-1 अपान 6, ये यहाँ पे 4h रहेगा, और ये 1 2 3 वही चीज़ हो गई। सिग्मा n का होता है, सिग्मा n का जो फार्मूला सीधे लगा देंगे n-1/2 और इंटू डी की वैल्यू 1 के बराबर, तो सीधे ये रह जाएगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट बना, पहले 4n बना, h स्क्वायर इसका सम लिख लिया 4h, और इसका सम हमने सर ये इसका सम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट इसका जाके बना। तो हम लोगों ने देखा कि जो नीचे फंक्शन आया था उसका प्रॉपर फॉर्म जब सबके nth टर्म, पहला वाला n टर्म्स के लिए था, पता ही है। फिर उसका देखे कम हो रहे थे तो n- के लिए ये था, n- के लिए था, जो पूरा अरेंज किया गया है। और यहाँ पे साथ में ये h स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 3 से 2 ये ऑलरेडी था, b- है, nh की वैल्यू हमारी 1 के बराबर है, तो बाद में यूज होगी। अब इसको h को अंदर कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर करेंगे तो यहाँ 4nh आ जाएगा, और ये h स्क्वायर h मिल के h3, तीनों में एक एक डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा nh, यहाँ आ जाएगा nh - h, अपान 6 आ जाएगा प्लस 4, एक h ये एक h ये मिलके हो जाएंगे, h स्क्वायर दोनों के एक एक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा nh - h, यहाँ आ जाएगा nh + h बाई, और ये यहाँ से कैंसिल कर देते 2, तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा 2, और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब nh की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे थे -1 के बाद सारी जगह पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखेंगे तो 4, ये 1 हो जाएगा, ये 1 - h तो 1 - h, ये आ जाएगा 2 - h अपान 6, 1 - h, अब सीधे h यहाँ लिमिट रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा 2/6 प्लस यहाँ पे रखेंगे 1 2 आ जाएगा, 2/6 का मतलब होता है 1/3, तो आ जाएगा 6 + 1/3, ये आ जाएगा 19/3, ये हमारा आंसर होगा। और जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था वैसे यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ 3, लिमिट रख लेते हैं 2 से 3, तो आ जाएगा 27/3 -8/3, और ये आ जाएगा 19/3 के। तो यहाँ से ये चीज़ चेक हो जाएगी। यहाँ से पता चल रहा होगा कितना थोड़ा सा लेंथी कॉम्प्लिकेटेड बनता है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो इससे ऊपर के नहीं पूछे जाएंगे। तो x वाले होंगे, अब x का बदल देंगे, x+2 कर दें, x+1 कर दें, 2x+1 कर दें, ये x स्क्वायर का हो जाएगा, x² + 2 x² + 3 ऐसे करके हो जाएगा। क्योंकि पहला तो जो था वो तो था, दूसरा वाला कि इतना लंबा हो रहा है कि कितने ज़्यादा स्टेप, कहीं पे ज़रा सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को। दूसरी चीज़ यहाँ सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है, इस n को अंदर करना, NH करना, NH के बाद सारी NH की वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद H की इस तरीके से यहीं पे लिमिट है। ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट करके फिर बाद में लिमिट पुट करना और लेंथ जा करके बनेगा और कॉम्प्लिकेटेड करेगा जा करके। सीधे हमने यहाँ पे H की लिमिट रख दिया, वो चीज़ यहाँ से कैलकुलेट होके आ गई। तो जब भी एग्जाम में होता है ये तो x होगा या x² होगा, x³ तो बहुत बड़ी चीज़ है, पता चले 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में केवल वही क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसी का रहता है, थोड़ी प्रैक्टिस 2-3-4 बार की ज़रूरत है। और साथ में इसके जब भी हो तो सिग्मा n² ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको सिंपल वे में जो कैलकुलेट किया था उसको कैलकुलेट करना मत भूलिएगा, कि उससे पता चल जाएगा कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये सारे स्टेप हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। सिंपल सा है, पुट करना है, उसके बाद है जो लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट थोड़ा कैलकुलेट करने का ढंग जो है वो डिफरेंट सा है, तो उसकी प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ आ जाएगी।